हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी मार्केट से इस तरह का कलियों वाला सेमी स्टिच लहंगा खरीदते हैं और साइज में वो आपको बड़ा है, तो किस तरह से आप उसे अपनी नाप का कर सकते हैं, ये हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास वेलवेट का एम्ब्रॉयडरी वाला रेडीमेड सेमी स्टिच लहंगा है। तो इसको हम अपने नाप का करने वाले हैं। तो साइज में थोड़ा बड़ा है ये। तो यहाँ पर जो हमारे पास लहंगा है, इसकी टोटल लेंथ हमारे पास है 44 इंच और यहाँ पर हमें लहंगे की लेंथ करनी है 39 इंच। और इस पर जो बेल्ट लगा हुआ है उसकी लेंथ हमारे पास है 43 इंच और इसे हमें करना है 36 इंच। तो सबसे पहले हम लहंगे का बेल्ट हटा लेते हैं। तो इस पे जो सिलाई लगी हुई है इसे हम खोल लेते हैं। तो देखिए, हमने बेल्ट की सिलाई खोलकर इसे अलग कर लिया है। अब इसके साथ में जो अस्तर लगा हुआ है इसे भी हमें निकालना है। तो अस्तर लहंगे के साथ भी यहाँ पर इंटरलॉक वाली सिलाई से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा कट कर लेते हैं। बिल्कुल इंटरलॉक वाली सिलाई हमें कट करनी है जिससे कि ये अस्तर लहंगे से अलग हो जाए। तो देखिए, एक साइड से हमने अस्तर को अलग कर लिया है। अब बेल्ट वाली साइड से भी हम इसकी सिलाई खोल लेते हैं। और दूसरे साइड से भी हम इसे थोड़ा थोड़ा सा कट करके अस्तर को अलग कर लेंगे। तो ये हमने अस्तर को लहंगे से अलग कर लिया है। अभी हम लहंगे के कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे। नीचे की तरफ से इसे बिल्कुल बराबर से पकड़ के रखेंगे और इसकी सलवटें निकालकर इसको अच्छे से बिछा के रख देते हैं। अब नीचे की तरफ से हम जितनी हमें लेंथ रखनी है उतना हम रखेंगे। तो यहाँ पर हमें 39 इंच लहंगे की तैयार लेंथ रखनी है। तो ये इंच टेप को हमने रख दिया है 39 इंच पर नीचे की तरफ से। और ऊपर की तरफ यहाँ पर हमारा 1.5 इंच ही चौड़ा बेल्ट आएगा। तो यहाँ पर जो हमने बेल्ट निकाला है यहाँ से, इसकी जो चौड़ाई है हमारे पास वो 1.5 इंच है। देखिए, यहाँ पर ये 1.5 इंच चौड़ा बेल्ट है। तो ऊपर की तरफ हमें यहाँ पर 1.5 इंच नीचे की तरफ निशान लगाना है। तो ये हमने निशान लगा दिया है। और यहाँ पर ऊपर की तरफ आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे क्योंकि हमारा बेल्ट के साथ में ये लहंगा स्टिच होगा। तो आधा इंच ही कपड़ा हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो ऊपर से टोटल लेंथ हो गई 38 इंच। तो यहाँ पर हम 38 इंच पर इस तरह से इंच टेप को आगे की तरफ बढ़ाते जाएंगे और निशान लगाते जाएंगे। तो ये हमने निशान लगा लिए हैं। अब सीधी लाइन ड्रॉ करके सारे निशानों को मिला देंगे। और यहाँ से हम इसे कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जितना हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको हमने कट कर दिया है। अब हम अस्तर वाले कपड़े को भी कट करेंगे। तो इसको भी हमें ऐसे ही फोल्ड करके रखना है। इसे हम बराबर से सेट करके रखेंगे। तो अस्तर वाला कपड़ा हमें मेन कपड़े से 1 इंच नीचे की तरफ से कम रखना है। तो आप देख सकते हैं, हमने लहंगे के कपड़े से 1 इंच ऊपर की तरफ करते हुए अस्तर वाला कपड़े को रखा है सेट करके।
ऊपर की तरफ से हम इसके बराबर से निशान लगाएंगे। तो ये हमने ऊपर की तरफ से बराबर से निशान लगा दिया है। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट करके निकाल देते हैं। तो ये हमने अस्तर वाले कपड़े का भी एक्स्ट्रा पार्ट कट कर दिया है। आपका जो भी नाप हो उसे आप इस तरह से मैन कपड़े को और अस्तर के कपड़े को कट कर लें। तो देखिए अब हमारा जो लहंगे का कपड़ा है, तो यहाँ पे कमर वाली तरफ से इसका घेरा और भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो हर कली में हम थोड़ा थोड़ा कपड़ा दबाते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए हर कली में हमें थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा दबाना है। तो इस तरह से पकड़ेंगे इसे और इस पर सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से हमें सिलाई लगानी है। तो ये हमने एक कली में थोड़ा सा कपड़ा दबा लिया है। इसी तरह से हम हर कली में थोड़ा थोड़ा कपड़ा दबाते हुए इस पर सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने हर कली में थोड़ा थोड़ा कपड़ा दबा लिया है। अब हम इसकी कमर को नाप लेते हैं। कमर की गोलाई हमारे पास है 36 इंच और यहाँ पर ये आ गया हमारे पास 37 इंच। 1 इंच एक्स्ट्रा है, तो 1 इंच हमें एक्स्ट्रा रखना है क्योंकि साइड से हम थोड़ा थोड़ा कपड़ा फोल्ड करेंगे दोनों साइड से। अब हम इसे बिल्कुल सेंटर से फोल्ड करेंगे और इस पर निशान लगाएंगे। ऐसे फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर पॉइंट पर यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। इसी तरह से जो अस्तर वाला कपड़ा है उसमें भी हम कमर वाली साइड बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ से इसका सेंटर पॉइंट हो गया है। अब दोनों के सेंटर पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ से हम इसे पिनअप कर लेते हैं। साइड से भी बराबर से पकड़ेंगे और इसे पिनअप करेंगे। अस्तर वाला जो कपड़ा है उसका कमर से घेरा ज़्यादा है, तो इसमें हम छोटे छोटे से प्लीट्स डालते हुए इसे पिनअप कर लेते हैं। तो इस तरह से हम छोटे छोटे से प्लीट्स लेंगे और इसे लहंगे के साथ में पिनअप करेंगे। तो ये हमने पिनअप कर लिया है। अब हम इस पर सिलाई लगाकर अस्तर वाले कपड़े को और मैन कपड़े को एक साथ कर लेते हैं। साइड से भी हम सिलाई लगाकर अस्तर वाले कपड़े को और मैन कपड़े को एक साथ कर लेते हैं। दूसरे साइड से भी हम ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे अस्तर वाले कपड़े पर और मैन कपड़े पर एक साथ से। अब हम बेल्ट तैयार करेंगे। तो यहाँ पर बेल्ट को हमने डबल फोल्ड करके रखा है।
कमर की गोलाई हमारे पास 36 इंच है, तो 36 का आधा हो गया 18 इंच। तो यहाँ पर हम 19 इंच पर निशान लगाएंगे। 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं सिलाई मार्जिन के लिए। अब यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। अब बेल्ट के कपड़े को हम दोनों साइड से इस तरह से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। दूसरे साइड से भी ऐसे ही फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब बेल्ट को हम सेंटर से फोल्ड करेंगे और इस पर निशान लगाएंगे। एक बार और फोल्ड करेंगे और निशान लगाएंगे। तो इस तरह से हमने बेल्ट वाले कपड़े को 4 बराबर भागों में बांट लिया है। इसी तरह से जो हमारा लहंगा है इसको भी हम कमर वाले साइड से निशान लगाकर 4 बराबर भागों में बांट लेते हैं। पहले सेंटर से फोल्ड करेंगे, निशान लगाएंगे, एक बार और फोल्ड करेंगे और निशान लगाएंगे। तो ये हमने लहंगे को भी 4 बराबर भागों में बांट लिया है। अब हम इसके साथ में बेल्ट स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर बेल्ट का जो सीधा साइड है उसे हमें लहंगे के उल्टे साइड रखना है इस तरह से, और यहाँ पर जो निशान लगाए हैं उन निशानों को मिलाते हुए पिन अप करना है। ये हमने पिन अप कर लिया है। अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो लहंगे पर यहाँ पर साइड से हम थोड़ा सा इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे, पकड़ेंगे और फिर बेल्ट को इसके साथ में पकड़कर इस पर सिलाई लगाएंगे। दूसरे साइड से भी हम लहंगे के कपड़े को ऐसे एक बार फोल्ड करेंगे, फिर एक बार और फोल्ड करेंगे, फिर बेल्ट को इसके साथ में बराबर से पकड़ेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। तो ये हमने बेल्ट एक साइड से स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पर हमारे पास जो मार्जिन है इसे हम अंदर की तरफ दबाते हुए इस पर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर बेल्ट वाले कपड़े को हमने एक साइड से पहले ही फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा ली है। लगभग आधा इंची फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा ली है। अब मार्जिन को अंदर की तरफ दबाते हुए हमें बेल्ट के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। ये हमने बेल्ट पर सिलाई लगा ली है। अब हम लहंगे पर साइड की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से इसे ऐसे पकड़ेंगे और बेल्ट की तरफ से लगभग यहाँ पर 5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो इतना पार्ट हमें ओपन रखना है। बराबर से पकड़ेंगे और इस निशान से हमें सिलाई लगाकर साइड की सिलाई लगा लेनी है। तो रिवर्स स्टिच लगाकर यहाँ से सिलाई को लॉक करेंगे और साइड की सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने साइड की सिलाई भी लगा ली है। अब ऊपर की तरफ यहाँ से जो पार्ट हमने ओपन रखा है यहाँ पर हमने थोड़ा सा लगभग 1 इंची हमने इस तरह से फोल्ड करके फिर सिलाई लगाई थी बेल्ट की। तो उसी पार्ट को हमें अंदर की तरफ फोल्ड करके इस पर स्लिट बना लेनी है। जैसे कि हम कुर्ती में साइड स्लिट बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमें यहाँ पर बनाना है। अब यहाँ पर आप चाहें तो जिप लगा सकते हैं या फिर आप चाहें तो हुकाई भी कर सकते हैं। तो
तो देखिए हमने साइड में स्लिट भी बना ली है। ये इसलिए बनाते हैं ताकि लहंगे को पहनने में आसानी रहे। अब यहाँ पर आप चाहें तो हुकाई बना सकते हैं या फिर जिप लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये लहंगा हमने हमारे नाप का बनाकर तैयार कर लिया है। इसी तरह से अगर आप भी मार्केट से रेडीमेड लहंगा खरीदते हैं तो उसे कट करके इसी तरह से अपने नाप का बनाकर तैयार कर सकते हैं।